Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we will be covering the chapter which is The Heavy Bags of Gold, which is a Persian legendary tale. So let's start the chapter. I hope you will understand the chapter. Hello students, today we will be covering the chapter that is The Heavy Bags of Gold. So here the story starts like this. Far, far away in the east, in the city of Baghdad, resided a man called Hassan with wife Fatima. The couple was filled with avarice. All they could think of was obtaining more and more wealth. That means here they are talking about Baghdad में हस्बैंड वाइफ रहते थे. हस्बैंड का नाम था हसन और उसकी वाइफ का नाम था फातिमा. वो दोनों कपल थे वो बहुत एवराइज थे. एवराइज का मतलब होता है ग्रेडी पीपल. दे ऑल कुड थिंक ऑल ऑफ ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर वेल्थ. इतना लालच था कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे. हमेशा वेल्थ के बारे में ही सोचते रहते थे. हसन वॉज अ सर्वेंट ऑफ खालिफ. दो ही वॉज पेड क्वाइट वेल येट ही प्रिटेंडेड टू बी पुअर. उसे बहुत ही अच्छा पेमेंट मिल जाती थी, अच्छे से पे किया जाता था. बट स्टिल वो दोनों जो है वो प्रिटेंड करते थे. प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना कि हाँ वो बहुत पुअर है एंड दे आर नॉट हैविंग अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी विद देम. द टू पर्पसली लिव्ड अंडर मिसरेबल कंडीशन इन एन ओल्ड ब्रोकन हॉवल wore patch clothes and purchased only enough to keep themselves alive. ऐसे दिखावा करते थे, जानबूझकर ऐसी मिसरेबल कंडीशन में रहते थे, ख़राब कंडीशन में रहते थे और पैच और टॉर्न क्लोथ्स पहनते थे सो दैट अदर्स दे मे बी थिंकिंग दैट दीज पीपल आर रियली वेरी पुअर इन स्पाइट ऑफ पेइंग मच हायर और एट गुड सैलरी. This saved the couple many gold pieces every month. They saved very much gold pieces every month. The two would collect these pieces in an old sack that they hide in their hovel. Hovel का मतलब होता है हट. वो वहाँ पर एक सैक जो बोरी होती है उसमें वो कलेक्ट करके रखते थे and they used to not spend them. With passing years, Hassan and Fatima grew not only richer but also greedier. वो रिच तो हो गए बट लेकिन उनका जो लालच है वो भी उसके साथ साथ बड़ा होता गया. देन हसन थॉट ऑफ अ ब्रिलियंट आइडिया टू मेक इवन मोर मनी. हसन जो है उसे बहुत एक आइडिया आया कि उसे सोचा कि इस आइडिया से हम और ज़्यादा मनी ले सकते हैं. कॉलिंग टू हिज वाइफ ही सेड फातिमा. उसने अपनी वाइफ को बुलाया. फातिमा, व्हेन यू गो टू बाज़ार नेक्स्ट टाइम you must tell all the vendors around that I have been put behind bars by Khalif for no reason at all. उसने अपने वाइफ से कहा कि तुम बाहर बाज़ार में जाना और वेंडर्स जो हैं जो दुकानदार हैं उनसे कहना कि उसका जो हस्बैंड है उसको कालिफ ने विदाउट एनी रीज़न प्रिजन के जेल में डाल दिया है. सो दे वुड फील प्रिटी for you and provide you with an ample free food. Yes, उन्हें तुम पर दया आएगी. They will feel mercy on you and they will be providing you food which is free of cost. I would leave and enter the hovel only at night so that no one sees me. और मैं रात के टाइम पे हट पे आ जाऊँगा so that मुझे कोई देख ना पाए. Splendid idea, cried out Fatima. उसकी वाइफ ने भी उसका इतना साथ दिया. Splendid का मतलब होता है शानदार आइडिया. Yes, this is really very good idea. The next day, अगले दिन फातिमा वेंट टू बाज़ार एंड डिड एज टोल्ड. उसने ऐसा ही किया जैसे हसन ने उसे कहा था करने के लिए. एंड द ट्रिक रियली वर्कड आउट. द हार्ट्स ऑफ द वेंडर्स मेल्टेड इंस्टेंटली. जो वेंडर्स के जो हार्ट थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो गए क्योंकि उसकी स्टोरी जो थी बहुत ही रियल लगी उन्हें और उन्हें लगा कि इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए. दे ऑल गेव फातिमा द स्क्रैप दे कुड नाइदर यूज़ नॉर सेल. उन्होंने जो स्क्रैप दिया है जो वो यूज़ भी नहीं करते ना ही बेच रहे थे. ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एवरीथिंग वेंट फाइन फॉर कपल बट ग्रेजुअली द वेंडर्स बिगेन रेजिंग देयर ब्रोज इन डाउट. यस, उन्हें ऐसा ही करते करते काफ़ी महीने निकल गए, मंथ निकल गए. फिर उन्हें धीरे धीरे डाउट होने लगा कि मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग विद दीज टू कपल्स. Yes, besides they felt that they had showed enough of charity. उन्हें लगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा चैरिटी दिखा दी है. Now perhaps you should go and seek help elsewhere. तुम्हें अभी कहीं ये जो चैरिटी है या जो तुम्हें मांगने का काम है ये तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और पे करना चाहिए. We have done enough already, they told Fatima. और फातिमा को कहा कि हमें जितना करना था हमने वो कर दिया है. And you should see the
opportunity somewhere else, not now, not here. Fatima warned her husband, the vendors have stopped helping us, we ought to seek assistance elsewhere. What she said to the husband that अब जो वो मर्सी में लोग उन्हें सब सामान दे देते थे, अब उन्होंने मना कर दिया है और अब हमें कोई और जगह देखनी पड़ेगी. For the next few days the couple had to spend their own money and this annoyed them. अब कुछ टाइम के लिए जब उन्हें कोई भी कुछ नहीं दे रहा था, so they were forced to use the money which they saved for them. जो मनी उन्होंने खुद के लिए बचा के रखा हुआ था वो उन्हें यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत annoyed हुए. Annoyed का मतलब होता है दुखी होना. One night Hassan came home with precious large ruby hidden in his mouth. एक रात को हसन जो आया और उसने मुंह में precious जो है रूबी हिडन जो है वो मुंह में दबा के लेकर आया, छुपा के लेकर आया. फातिमा वॉज शॉक्ड एंड आस्क, वो बहुत ही सरप्राइज हुई, हैरान हुई और उसने पूछा अपने हस्बैंड से, वेयर ऑन अर्थ डिड दैट कम फ्रॉम. यस, इस धरती पे तुम ये कहाँ से लेकर आए हो. आई स्टोल इट फ्रॉम द कालिफ्स पैलेस केम द रिप्लाई. उसने कहा ये कालिफ के पैलेस से मैं लेकर आया हूँ चुरा कर. The Caliph had lots of these and he wouldn't come to know if one was missing. उसने कहा कालिफ के पास बहुत सारे ऐसे रूबी हैं, अगर मैं एक लेकर आता हूँ इतने उसके पास इतने हैं कि उसे अगर कोई मिसिंग भी होगा so he would not be coming to know that some ruby is been missing. फातिमा smiled, फातिमा खुश हो गई, उसने स्माइल किया. That's clever, yes, ये तुमने बहुत चतुराई का काम किया है. Thus Hassan brought back a ruby every time he went to the palace. जब भी वो पैलेस जाता एक वो रूबी को लेकर आता. One day Fatima said, एक दिन फातिमा ने कहा, we have gathered enough of these stones. I shall take them to bazaar and get them converted into gold. अब हमारे पास बहुत सारे रूबी हो गए हैं, क्यों ना हम इन्हें मार्केट में लेके जाएं और गोल्ड में कन्वर्ट करवाएं. I shall tell the people that these were gifted to us by our rich relations. और हम लोगों से कह देंगे जो हमारे रिच रिलेशंस हैं उन्होंने ये हमें एज अ गिफ्ट दिया है. द कपल वॉज अनअवेयर ऑफ द डेवलपमेंट दैट द ज्वेल्स हैड ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड मिसिंग एट द कालिफ्स ऑफिस. यस, उन्होंने जो पहले ही उन्हें ये नहीं पता था कि कालिफ के ऑफिस वाले जो हैं उन्होंने पहले ही इसकी मिसिंग रिपोर्ट जो है वो करवाई हुई है. सो व्हेन फातिमा went to the bazaar to sell the stolen jewels, the dealer took the stone to Caliph. जैसे वो मार्केट में गई उसे सोल्ड ऑफ करने के लिए तो कालिफ ने वो पहचान लिया कि यस इसकी तो कोई कंप्लेन आई हुई है और वो इमीडिएटली उसे लेकर कालिफ के पास चला जाता है. इमीडिएटली द कालिफ ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सर्च हसन्स हॉवल. और वो उसे इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि हसन्स की जो हट है जो घर है वहाँ पर उनको सर्च करने के लिए अपने सोल्जर्स सैनिकों को भेज देते हैं. द सोल्जर्स फाउंड ऑल द स्टोलन ज्वेल्स एज वेल एज ए सैक फुल ऑफ गोल्ड पीसेज. यस, और उन्हें एक बोरी भी मिली जो पूरी गोल्ड की भरी हुई थी. द ग्रीडी हस्बैंड एंड द वाइफ वेर ड्रैग्ड टू द कोर्ट. यस, उन्हें कोर्ट में घसीटा गया. All the people of Baghdad were eagerly waiting to hear the judgment to be passed from Fatima and Hassan. सारे जो बगदाद के लोग थे वो बहुत एंशियसली वेट कर रहे थे कि ईगरली वेट कर रहे थे, मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका जजमेंट सुनने के लिए. The moment Fatima and Hassan heard the Caliph's word, they fell at his feet and begged for mercy. वो उसके पैरों में गिर गए और दया के लिए भीख मांगने लगे. The Caliph then yielded and said, I shall spare your punishment on one condition. मैं एक कंडीशन पे ही तुम्हें छोड़ूंगा. Anyone betraying anything, even Akrab, to Hassan or Fatima in exchange of their gold shall be hanged to death. उनके पास जो गोल्ड का जो सैक भरा हुआ है, अगर इनके एक्सचेंज में कोई भी अगर उन्हें कुछ देता है या एक्सचेंज करता है तो उसको डेथ की सज़ा सुनाई जाएगी, दैट इज़ फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी. फातिमा एंड हसन रिटर्न टू होम विद देयर बैग्स ऑफ गोल्ड. अपने गोल्ड का जो बैग था वो लेकर वो अपने घर आ गए. द पीपल ऑफ बगदाद हैड लॉस्ट ऑल फेथ इन बिगिन फीलिंग मिसरेबल एज द टाइम फ्लू. जैसे जैसे टाइम जाता गया फातिमा और हसन जो है उनकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि कोई भी उनका गोल्ड के एक्सचेंज में उन्हें कोई भी चीज़ नहीं दे रहा था. दे हैड टू ईट फ्रॉम गार्बेज डम्प्स एंड वेयर रैग्स एज नो वन डेयर टू सेल देम एनीथिंग. किसी की भी हिम्मत नहीं थी उन्हें कुछ बेचने दे या फिर एक्सचेंज करे कुछ चीज़ें देने के लिए. Tattered and ragged Fatima and Hassan went again before Caliph and begged for forgiveness. वो दोबारा कालिफ के पास गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, दैट इज़ कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, फातिमा एंड हसन. एंड दे बेग टू कालिफ फॉर फॉरगिविंग देम. उन्हें माफ़ करने के लिए उन्होंने कहा उसे, यू कैन टेक ऑल योर गोल्ड.
क्राइड हसन, हसन ने कहा तुम ये सारा सोना ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वी डू नॉट वॉन्ट टू सी इट एवर, हम इसे नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी। प्लीज़ प्रोवाइड मी विद वर्क, मुझे कुछ काम दीजिए। सो दैट आई कैन अर्न फूड, क्लोथ एंड विन बैक आर लॉस्ट फ्रेंड्स, सो दैट मुझे खाना मिल सके, कपड़े मिल सके, और जो अपने फ्रेंड्स का जो विश्वास है जो हमने खो दिया है वो हम वापस पा सकें। The Caliph ordered his men to take away the bags of gold, and he then ordered his retinue. Retinue का मतलब हो जो उसके faithful person होते हैं, उनको ऑर्डर करता है कि ये गोल्ड ले लो और इन्हें कोई काम दे दो। Go and distribute this gold among all the vendors and relations cheated by Fatima and Hassan. ये जो सोना है जिनके साथ भी इन्होंने चीटिंग किया है उनको ये वापस दे दो। Then turning towards the couple he added, it is good that you have learnt your lesson, तुम्हें एक लेसन मिल गया है। One should not be greedy, किसी को भी एक लालची नहीं होना चाहिए। One shall provide you with work so that you can earn food and clothes and win back your lost friends. अब मैं तुम्हें एक चांस ज़रूर दूंगा so that you can earn money, और फूड क्लोथिंग हो जाए वो तुम अर्न कर सको, प्लस जो तुमने विश्वास खोया है अपने फ्रेंड्स का उसे तुम्हें वापस पा सको। दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी विच इज़ अ पर्शियन लेजेंडरी टेल. I hope the chapter is clear to you. Thank you viewers. See you again in my next video. And yes, if you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you.